हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो अपनी 8th क्लास की जो ये बुक है आरबीएसई बोर्ड की, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो अपने राजस्थान में बुक्स चलती हैं उसकी हमारी जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। और ये हमारी 8th क्लास की जो क्लास है, आज ये चैप्टर है उसका जो है 22 हम करने जा रहे हैं, जो कि है राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उन्हें जाकर पहले जो है देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे तो वैसे आपको सारी जो प्लेलिस्ट है वो खुल के सामने आ जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है हम 6th क्लास की ज्योग्राफी, 6th क्लास की हिस्ट्री और 7th क्लास की हिस्ट्री कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी पहले देख सकते हो। और 8th क्लास की जो हमारी हिस्ट्री है वो चल रही है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपना ये आज का चैप्टर नंबर 22। तो देखिए, किसके पहल करने पर हर एक तरह का सम्मेलन बुलाया गया। तो किसके पहल करने पर एक तरह का सम्मेलन बुलाया गया था? तो दिसंबर 1885 में। कब? दिसंबर 1885 ईस्वी में आखिरी हफ्ते में एक अंग्रेज जो था उसका नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो था, उसके पहल करने पर इस तरह के संघों का एक सम्मेलन बुलाया गया। नेक्स्ट है 2 नंबर का क्वेश्चन। 1885 ईस्वी की पहली कांग्रेस बैठक कहाँ हुई? तो जो 1885 ईस्वी थी उसकी जो पहली कांग्रेस बैठक थी वो बम्बई है वहाँ पर जो है गोवालिया तालाब इलाके के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि इसकी बैठक है जो सर्वप्रथम जो वो है कहाँ हुई थी। तो देखो, गोवालिया जो तालाब है इसके इलाके के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है 3rd क्वेश्चन। बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो बम्बई में कब हुआ था ये कह रहा है। तो बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट है अपना 4th क्वेश्चन। इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया? तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे बंगाल के व्योम चंद्र बनर्जी को बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। नेक्स्ट 5 वाला है, इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो जो इसके जनरल सेक्रेटरी थे वो अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम बने। कौन थे? एओ ह्यूम बने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना 6th क्वेश्चन। मध्य भारत के में अकाल कब फैला? तो देखो, जो मध्य भारत है उसमें 1890 के दशक जो है अकाल फैला था। अकाल के बावजूद सरकार ने बड़ी सख्ती से जो किसान थे ना, उनसे लगान वसूल किया। नेक्स्ट 7 है, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने अपने किन अखबारों में लेख लिखे? तो जो महाराष्ट्र है वहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके जो अखबार थे मराठा और केसरी, तो इनमें इन्होंने अपने लेख लिखे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ ले जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक है जो उनके कौन कौन से अखबार हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना 8 क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को उग्रवाद का जनक क्यों कहा जाता है? तो देखें, जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, उनको उग्रवाद का जनक क्यों कहते हैं? तो राजनीतिक आंदोलन का तिलक ने एक मार्ग दिखाया। उन्होंने क्या है, जो राजनीति है उसका आंदोलन जो उन्होंने किया था उसका इन्होंने एक मार्ग दिखाया था तिलक ने, तो इसलिए इन्हें उग्रवाद का जनक कहा जाता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई तिलक को जो है उग्रवाद का जनक क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट अपना 9 क्वेश्चन है, सरकार ने तिलक के विरुद्ध किसका आरोप लगाकर उनको कितने मास की कठोर कारावास सजा दी? तो सरकार ने तिलक के विरुद्ध देखो किसका आरोप लगाया था? हिंसा और राजद्रोह का आरोप लगाया और उनको जो है 18 मास का 18 मास का जो कठोर है कारावास की सजा दे दी थी। तिलक ने किस आंदोलन का संचालन किया? तो तिलक ने होम रूल आंदोलन, कौन सा? होम रूल आंदोलन चलाया। लखनऊ समझौता किसके प्रयासों से संपन्न हो सका? तो तिलक के प्रयासों से 1916 सन है, इसमें लखनऊ समझौता जो है वो संपन्न हो गया। उनका देहांत कब हुआ? तो देखो, इनका जो देहांत है वो 1920 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो जो बंगाल विभाजन है वो 1905 ईस्वी में हुआ, जिसे बंग भंग भी कहते हैं। तो कांग्रेस का सूरत जो अधिवेशन है या सम्मेलन है वो कब हुआ? तो वो 1907 में हुआ। बंगाल विभाजन 1905 और जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है 1907। देखिए, 1905 में तो बंगाल विभाजन और 1907 में जो है वो कांग्रेस का सूरत जो है सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, गरम दल में जो है कौन कौन लोग थे? तो देखिए, ये भी कई बार पूछा जाता है कि गरम दल में से कौन कौन है या नहीं है, किस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है इसमें से। तो पंजाब से लाला लाजपत राय, बंगाल से विपिन चंद्र पाल और महाराष्ट्र से जो है बाल गंगाधर तिलक थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना, याद कर लेना अच्छे ढंग से। दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब हुआ? तो दिल्ली में जब शाही दरबार लगा तो वो 1911 ईस्वी में दिल्ली में क्या है, शाही दरबार का आयोजन हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, देश की राजधानी कलकत्ता से हटाकर कहाँ की गई? तो जो हमारा देश है भारत, इसकी राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, जो बाद में जो है दिल्ली बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में कब शुरू हो गया? तो देखो, जो प्रथम विश्व युद्ध है यह हमारा 1914 ईस्वी में शुरू हो गया था। रॉलेट एक्ट क्या था? इस कानून के अधीन सरकार का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक के लिए जेल भेजा जा सकता था। इस कानून को रॉलेट एक्ट कहा जाता था और यह कानून जो है 1919 में लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अमृतसर में जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वह कब हुआ? तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये अभी गया है 13 अप्रैल। तो देखिए 1919 में 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इस सभा में गोलियां किसने चलाई? तो अंग्रेज जो जनरल डायर था उसके द्वारा गोलियां चलाई गई। अंग्रेज को उसकी इस हरकत के लिए इंग्लैंड में सम्मानित भी किया गया। देखो कितनी कैसी विचित्र बात है कि अंग्रेजों ने क्या किया, उसको इस हरकत के लिए इंग्लैंड में सम्मानित भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, बाद में जनरल डायर को किस क्रांतिकारी ने लंदन जाकर मारा? तो बाद में जो है उधम सिंह ने क्या किया था, जनरल डायर को लंदन में जाकर मारा था। 1919 का अधिनियम पारित किया गया और जिसके अंतर्गत प्रांतों में जो है वो द्वैध शासन जो था वो स्थापित हो गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में जो है शुरू हुआ। गोरखपुर जिले में चोरी कांड था वह कब हुआ? तो गोरखपुर जिले में चोरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ। साइमन कमीशन बम्बई तक कब पहुंचा? तो जो साइमन कमीशन था 6 सदस्यों के साथ 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। लाहौर में विरोध का नेतृत्व जब लाला लाजपत राय कर रहे थे तब किसने उन पर लाठियां बरसाई? तो देखो, लाहौर में जब विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे तो उस समय जो लाठियां हैं वो सैंडर्स ने बरसाई थी। ये एक पुलिस अधिकारी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में आता है। सैंडर्स की गोली मारकर हत्या किसने की? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। जो सैंडर्स था उसकी जो है गोली मारकर हत्या भगत सिंह ने करी और उसके साथियों ने करी थी। भगत सिंह व उनके 2 अन्य साथियों सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो देखो 23 मार्च 1931 ईस्वी को 24 वर्ष की आयु में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो देखिए कब दी गई? 23 मार्च 1931 को 24 वर्ष की आयु में इन्हें फांसी दे दी गई। अगला है अपना 29 क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से लड़ते हुए कब शहीद हो गए? तो चंद्रशेखर जो आज़ाद थे वह 7 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 31 वाला, अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन किसे कहते हैं? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत छोड़ो का नारा दिया। सरकार ने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। वे लोग जो अब तक विरोध में शामिल नहीं होते थे मैदान में आ गए और यह अगस्त 1942 में हुआ। अतः इसे अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। अब आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किसे कहते हैं। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन 32, युवा शहीद हेमू कालाणी का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो देखिए, जो युवा शहीद हेमू कालाणी था उसका जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध के जो है सखर में हुआ था। नेक्स्ट, 1942 में हेमू को गुप्त जानकारी मिली कि अंग्रेज सेना की जो हथियारों से भरी रेलगाड़ी है किस शहर से होकर गुजरेगी? तो रोहड़ी शहर सिंध से होकर गुजरेगी। उसको पता चल गया था पहले से। इनको फांसी कब व कहाँ हुई? तो देखिए, इनको जो फांसी है 21 जनवरी 1943 को सखर में ही हुई थी। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो देखिए, जो ये दामोदर सावरकर थे इनका जन्म महाराष्ट्र के कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक जिले में भंगूर गांव में 28 मई 1883 ईस्वी को हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये आज के 35 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। और देखिए, अगर मैं उसको और करवाती तो ये बहुत लंबा चैप्टर जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 78 के लगभग क्वेश्चंस हैं। तो जो इसका ये फर्स्ट पार्ट है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल आएगा। और ये आज के लिए इतना ही है। आज के जो चैप्टर में ये फर्स्ट पार्ट है। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि इससे पहले जो है हमारी 1 बजे लाइव टेस्ट सीरीज़ चल रही है जो इतिहास की चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, शेयर किया करो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो उसके लिए शेयर तो करिए प्लीज़।
और हम एक लाइक तो हमारे लिए बनता ही है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद जो है अपना सेकंड पार्ट आ जाएगा इसका। अगर आपने इसके जो पहले 8 क्लास के पार्ट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो आप चैनल पर जाकर। और जो उसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए हैं मैंने, तो आपको मिल जाएंगे वहाँ से। जो प्लेलिस्ट है 6, 7 और 8 क्लास की, आपको तीनों जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।